दोस्तों अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि शक्तिगढ़ में जो एटीएम है उसका लूट का प्रयास हुआ है, उसे लूटने की कोशिश की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है मिलनपल्ली से। मिलनपल्ली से आपको बता दें एक बड़ी चोरी की खबर आ रही है। तो एक ही रात में इतनी बड़ी बड़ी दो खबरें और एक ही इलाके में वाकई चिंता करने वाली है कि किस तरह जो चोर है उनके हौसले बुलंद हैं। और ये घटना हम दिखा रहे हैं मिलनपल्ली सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के बिल्कुल पीछे से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बगल में चिल्ड्रेन पार्क है और यहाँ पर ये जो आप दुकान देख रहे हैं रॉय चौधरी इंटरप्राइज, यहाँ पर बड़ी चोरी की खबर है, दुस्साहसिक चोरी की खबर है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है, सबसे पहले इस शटर को तोड़कर अंदर घुसे। देखिए दरवाजे की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह चोरों ने इस दरवाजे को तोड़ा है और उसके बाद अंदर की तरफ गए हैं। देखिए ये कितनी बुरी तरह जो ये स्टील की अलमारी है इसका गेट चोरों ने तोड़ा है। आप देख सकते हैं इतनी बुरी तरह से इस गेट को तोड़कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। मिलनपल्ली की यह घटना और इससे कुछ दूरी पर ही है शक्तिगढ़ माठ, जहां पर कि रात में चोरों ने एटीएम को लूटने का प्रयास किया। तो इस तरह जो लगातार शहर में चोरी, छिनताई और डकैती की जो घटनाएं बढ़ रही है वाकई चिंता का विषय है। बहुत से सामान यहां से चोर ले गए हैं। बड़ी चोरी की घटना है और जैसे हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, जो जानकारी हमें प्राप्त है उसके अनुसार बहुत से सामान चोर यहां से ले गए हैं। हम जरूर इनके मालिक से बात करेंगे और तब आपको बताएंगे कि क्या क्या ले गए हैं, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल हमने आपको दिखाया यहाँ मौके पर सिलीगुड़ी पुलिस भी पहुंची है जो मामले की जांच कर रही है। उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है और जैसा बताया गया है इस गाड़ी का भी कांच चोरों ने तोड़ा है। ये बगल में ही गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी का कांच चोरों ने तोड़ा है और यहीं से जैक उन्होंने निकाला है और उसी जैक के सहारे से शटर को तोड़ा गया। जैसे कि स्थानीय लोग बता रहे हैं ये गाड़ी का कांच तोड़ा गया है और यहाँ से जैक निकालकर फिर जैक लगाकर उस शटर को तोड़ा गया। उसके बाद चोर अंदर प्रवेश किए और इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, सिलीगुड़ी पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची हुई है। एक ही रात में एक ही इलाके में दो चोरी की इतनी बड़ी घटनाएं होना बहुत बड़ी बात कह सकते हैं आप सिलीगुड़ी शहर में। आप देख रहे हैं शायद ही कोई दिन ऐसा जा रहा है जब इस तरह की खबरें नहीं आ रही है। दुकान के जो ऑनर है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ और कितना चोर सामान ले गए हैं। सर क्या नाम आपका? सुमन राय चौधरी। सुमन राय चौधरी। और सुमन क्या हुआ थोड़ा बताने को। सुबह हमको खबर मिला तो फ़ोन आया था प्रदीप बाबू का बगल वाला जो मकान मालिक है उनको फ़ोन आया था करीब 6 बजे। तो मैं आया, मैं आके देखा कि उन्होंने देखा पहले, फिर मैं आया तो देखा कि ये शटर हाफ डाउन लॉक था, उस साइड डाउन था, ये पूरा उठा हुआ था। उसके बाद आके देखा कि ये गेट तब समझ में नहीं आया, गेट टूटा हुआ। तो मैं सीधा थाना गया, थाना में इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद जो ड्यूटी ऑफिसर था बोला आप कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाइएगा, हम लोग आ रहे हैं लेके, उसके बाद आइएगा। उसके बाद थाना से आया आदमी। आने के बाद उन लोग ने इन्हें खुलने बोला, फिर खोला। खुलने के बाद अंदर गया। अंदर से जाने के बाद तो पूरा तितर बितर था सामान और अलमारी बुरी तरह से टूटा हुआ है जो आपको सामने ही है। हाँ, उसमें मेरे पास 1,70,000 रुपया कैश था और पार्टी लोग का चेक था कुछ, वो सब सारे सामान गायब है अलमारी से। मैंने 1,70,000 रुपए कैश भी थे। हाँ वो ले गए। हाँ। और क्या क्या ले गए? पार्टी का चेक था वो भी ले गए। हाँ ले गए। और कुछ आप बता रहे क्या खोल कर ले गए? वो सीसीटीवी का मेरे पास 5 सीसीटीवी है। अच्छा सीसीटीवी के जो हार्ड डिस्क और मॉनिटर लेके चले गए ताकि उससे सुराग नहीं सुराग नहीं मिले। तो ये एक और बड़ी बात, कितने चोर शातिर थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज की जो हार्ड डिस्क थी और सीसीटीवी फुटेज थे वो भी लेकर चले गए हैं। तो एक बड़ी चोरी की घटना मिलनपल्ली में, बिल्कुल सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के पीछे चिल्ड्रेन पार्क में। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार ये चोरों का दुस्साहस देखिए। पूरा गेट तोड़ दिया। सबसे पहले ये लोहे का शटर तोड़ा, उसके बाद गेट तोड़ा और उसके बाद ये अलमारी जो कि पूरे
स्टील की अलमारी है, इसको कितनी बुरी तरह तोड़ा है। और इसमें से जो 1,70,000 रुपए थे, जैसा कि दुकान के ओनर ने बताया, दुकान के मालिक ने बताया, 1,70,000 रुपए वो ले गए। दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, देखिए दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन चोर इतने शातिर थे कि कोई सबूत न रहे, उसे मिटाने के लिए जो ये हार्ड डिस्क थी कैमरे की, इस बॉक्स में कैमरे की हार्ड डिस्क थी, उसे भी ले गए अपने साथ। तो देख सकते हैं कि चोरों ने भी अपने आप को हाईटेक बना लिया है। और यहाँ बगल में ये मारुति खड़ी थी, कार खड़ी थी, इसका कांच उन्होंने तोड़ा। इसमें से इन्होंने देखिए ये टूटे हुए ताले भी पड़े हुए, बहुत से ताले तोड़े हैं। तो कह सकते कितनी बड़ी ये घटना है, चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, उन्होंने कितने ताले तोड़े हैं और किस तरह से ये पूरे पहले शटर को तोड़ते हैं, फिर गेट तोड़ते हैं और उसके बाद फिर अलमारी को तोड़ते हैं। तो सोच सकते हैं कितना टाइम लगा होगा, पूरे टाइम के साथ इतनी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम, भाई थोड़ा देर रुक जाओ, चोरी को अंजाम दे रहे हैं, वो आप सोच सकते हैं। हमारे साथ हैं 25 नंबर वार्ड के समाज सेवी जयंत शाह जी, उनसे बात करते हैं। जयंत दल लगातार देख रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में इस तरह का घटना बढ़ रहा है और अभी आपका ही इलाका कहेंगे, आप यहाँ के निवासी हैं, तो इतनी बड़ी जो चोरी की घटना है इसे कैसे देखते हैं आप? और आपसे ये भी बता दें, कुछ देर पहले अभी हम दिखाया था शक्तिगढ़ में एटीएम लूट का प्रयास हुआ है। দেখেন এই লকডাউন যে পর্ব শেষ হওয়ার পর থেকে যে লোক কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং যে মানুষের মনে একটা এই ধারণা ছিলই যে এই লকডাউন ওপেন হওয়ার সাথে সাথে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু শহরে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু এটা প্রতিদিনই প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো স্থানে হচ্ছে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন খালপাড়ারও একটি ঘটনা আপনাদের সামনে এসেছে, প্রত্যেকের সামনে এসেছে, উত্তরায়ণের ঘটনা সামনে এসেছে। আর এটিএম একই রাত্রে এটিএম ভাঙার চেষ্টা এবং এখানে যে ঘটনা ঘটেছে, এটা মানে যারা এসেছে তারা কিন্তু অনেক সচেতন। তারা প্রথমে সিসিটিভির ক্যামেরাগুলোকে সাইড করেছে, তারপরে হার্ড ডিস্ক নিয়ে গিয়েছে এবং যেভাবে এরা তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে, আলমারি তছনছ করেছে। নগদ যে ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করছে দীর্ঘদিন থেকে, তার নগদ টাকা এবং কিছু চেক যা শুনতে পারলাম নিয়ে গিয়েছে। এবং একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এই বাড়ির মালিকেরই, তার গাড়িকে যেভাবে গ্লাস ক্র্যাশ করে চেষ্টা করা হয়েছে ভিতরের জিনিস নিয়ে যাওয়ার, এটা নাগরিকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই একটি ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তো নাগরিকরা এখন পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা এই দাবি রাখছি, রাতের টহলদারি, যাতে এটা একটা জনবহুল এলাকা, এখানে যাতে রাতের টহলদারি আরও নিয়মিত করা হয়, তার জন্য আমরা যথাস্থানে আমরা যাব এবং আপনাদের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যে এই সকল অঞ্চলে যাতে। आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है उसके बाद से इस घटना में वृद्धि हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये दायी है? देखिए ये तो स्वाभाविक है जे लॉकडाउन का बाद बहुत आदमी का जो काम में जुड़े हुए थे, बाहर राज्यों में भी काम में जुड़े हुए थे, वो सब भी आसपास का इलाका का सब आकर के यहाँ पर है। अभी उन लोग का पास भी उसी हिसाब से कोई ये कर्म देने का अभी तक हम लोग देखा नहीं जे कोई उस तरह का व्यवस्था किया गया है। तो जो इसलिए जो बेकारी बढ़ा है उसमें भी एक चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय जो लोग को जो भी है कर्म संस्थान का व्यवस्था करना चाहिए। कर्म संस्थान का व्यवस्था अगर होता है तो इसमें थोड़ा रोक आएगा और इलाका का भी जो भी यंग जनरेशन है
उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जो रात में टहलदारी होता था वो टहलदारी भी अभी नियमित रूप से बढ़ाना पड़ेगा। नियमित रूप से टहलदारी अगर हम लोग बात करेंगे, इलाका का जो भी यंग युवा वर्ग है, युवा वर्ग को रिक्वेस्ट करके हम लोग बात करके वार्ड कमेटी को लेके बात करके अगर रात का टहलदारी इलाका जिस एरिया का है उस हिसाब से रात को 12 बजे से कम 5 बजे तक टहलदारी बरकरार रखा जाए तो इसमें थोड़ा रोक दिया जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही है जयंत ने। और आपसे बता दें 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पूरा रिव्यू एक बार दे देते हैं। आज सुबह सुबह कई 2 बड़ी घटनाएं सिलीगुड़ी शहर में घटी है और संजोग से ये दोनों आसपास के इलाके हैं। सबसे पहली घटना घटी थी शक्तिगढ़ में, जहां पर एटीएम लूटने का प्रयास किया। वहां से हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई और अभी ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे बता दें सिलीगुड़ी के 25 नंबर वार्ड चिल्ड्रेन पार्क का इलाका, मिलनपल्ली का इलाका है, जहां पर चोरी की बड़ी और दुस्साहसिक घटना घटी है। 1,70,000 रुपये कैश ले गए हैं, जैसा कि ऑनर ने बताया, और साथ ही अन्य सामान यहाँ से चोर ले गए हैं। चोर के दुस्साहस की कल्पना आप कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी बुरी तरह पहले शटर को तोड़ा है, फिर गेट को तोड़ा है, उसके बाद फिर जो स्टील की अलमारी थी उसको तोड़ा है। और चोर कितने सातिर थे, कितने सातिराना अंदाज में उन्होंने चोरी की है, इस बात का अंदेशा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की जो हार्ड डिस्क थी वो भी अपने साथ ले गए ताकि किसी तरह का सुराग न मिले। तो शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाएं चिंता का विषय बन रही है, जहां स्थानीय लोगों के लिए, जहां सामान्य नागरिक के लिए, वहीं पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।